नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान कोर्स 1। आइए कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से। आज हम लेसन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास अरबिक ग्रामर पोर्शन है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का, जो हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। हमने पढ़ा हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, और हिया मुस्लिमा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मन हुआ, वो कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। अगर आपसे पूछे वो कौन है, ठीक है, मन हुम, वो सब कौन है, तो आप कहेंगे हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। ठीक है, फिर हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाए। इधर है हुआ मुस्लिम, इधर है हिया मुस्लिमा, इधर है हुआ काफिर, हिया काफिरा, हुआ मुनाफिक, हिया मुनाफिका। और इन 6 अल्फाज को हमने अस्मा के साथ जोड़ा, तो ये कैसे हो गया? हुआ था ये हिया हो गया। तो रब्बुहु, रब्बुहा, उसका रब, उस औरत का रब, उस मर्द का रब, उस औरत का रब। ठीक है, दीनुहु, उस मर्द का दीन, दीनुहा, उस औरत का दीन। अल्फाज कलमे की हमने 3 इकसाम पढ़ी, इसम, फेल, हर्फ। इसम हम पढ़ चुके, अब आज हम हर्फ पढ़ेंगे। हर्फ यानी कि प्रेपोजिशंस, जो इसमों और फेलों को मिलाते हैं। हरूफ ली, 3 आज हम हरूफ पढ़ेंगे, जिसमें हरूफ ये जर है। ठीक है, हरूफ जर कहलाते हैं। ली, लाम से ली, मिन, अन। के ली है लिए, ये 2 आपने पढ़े हुए हैं और एक नया है इनमें से। ली, लिए। ठीक है, मिन, से। ली आपने कहाँ पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाही। ठीक है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। और से आपने कहाँ पढ़ा था? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो से। ठीक है, एक नया लफ्ज अन पढ़ेंगे और इनको हम 6 हरूफ जो के टुकड़ों में आते थे, उनके साथ मिला के पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने पढ़े थे हु, हुम, का, ई, कुम, ना, हा। ठीक है, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, और उस एक मुअन्नस का। ठीक है, तो इन हरूफ को हम इन टुकड़ों के साथ मिला के एक पूरा वर्ड बना लेंगे। जैसे है लहू। ठीक है, वैसे वर्ड हमने हर्फ क्या पढ़ा? ली, लाम जेर ली। लेकिन अरब जो है उनको बोलने में मसला होता था, ली मतलब लीहू पढ़ने में मसला होता था, तो उन्होंने लहू कर लिया यहाँ पे। ठीक है, लहू। आपने मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस करनी है, इसकी रिपीट करेंगे हम 3 टाइम्स, और आपने इसको नोटबुक में आपने नोट भी करते जाना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, लहू, लहुम, लहू, उसके लिए। ला का मायने हमने लाम से ली, हर्फ का मायने हमने पढ़ा के लिए। ठीक है, तो हु, उसके लिए। लहुम,
हुम का मायने हमने पढ़ा था वो सब, ठीक है। तो लहुम लग जाएगा उन सब के लिए। लहू, लहुम, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए। लका, का हमने पढ़ा था ना आपके लिए, ठीक है, आपका वर्ड का है ये। तो ला लग जाएगा तो लका हो जाएगा आपके लिए। ली, अब लाम ज़ेर ली, यहाँ पे लाम ज़ेर ली ही रहा क्योंकि इसको बोलने में आसानी है। लाम ज़ेर ली और साथ में ये लग गई क्योंकि हमने कहा था का ई, ठीक है, तो ली हो गया मेरे लिए। लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए। लकुम आप सबके लिए, ठीक, कुम हमने कहा था, हु हुम का ई कुम, तो आप सबके लिए। लकुम आप सबके लिए। लना हम सबके लिए, ना हमने कहा था हमारा होता है, ठीक है, जब ला लग गया के लिए लग गया तो हमारे लिए। लकुम आप सबके लिए, लना हम हमारे लिए, हम सबके लिए। लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। तो एक बार फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए। और मोनस के लिए अगर हम कहें लहा, ठीक है, ला हो गया लिए के लिए और हा मोनस के लिए यूज करते हैं। तो लहा उस औरत के लिए या उस मोनस चीज के लिए। अभी बोल जा से हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। कुरान सभी के लिए होता है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुरान रखा हुआ है तो हम किसी से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि अहादा लहू, अहादा का क्या मतलब होता है? अरबी में आता है क्वेश्चनिंग के लिए, क्या, ठीक है, आ का मतलब होता है क्या, हमजा यानी कि हमजा ज़बर आ गया तो इसका मतलब होता है क्या। हाजा ये इशारे के लिए यूज होता है, इसम इशारा है, ठीक है, हाजा ये। लहू, लहू हम किस तरफ पॉइंट आउट करेंगे? उसके लिए, ठीक है। क्या ये हाजा लहू उसके लिए है? क्या ये कुरान उसके लिए है? तो हम बोलेंगे नाअम, हाँ जी, हाजा लहू, ठीक है, हाजा ये कुरान लहू उसके लिए है, ठीक है। अगर मैंने उन सब के लिए पूछना हो कि क्या ये कुरान उन सब के लिए है तो मैं कैसे पूछूंगी? क्या पहले मैं वर्ड बाय वर्ड उसके अराबिक ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगी। क्या ये आहाजा, ठीक है, क्या ये आहाजा उनके लिए है, उन सब के लिए? उन सब की क्या होगी? लहुम, ठीक है, उस एक के लिए, उन सब के लिए। आहाजा लहुम, क्या ये कुरान सबके लिए है, उन सब के लिए? तो मैं कहूंगी मुस्बत में जवाब देना है मैंने, हाँ मैं, नाअम हाजा लहुम उन सब के लिए है, जी हाँ ये कुरान उन सब के लिए है। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, तो मैं कैसे सवाल करूंगी? क्या ये, क्या आ, ठीक है, आ ये हाजा लका आपके लिए, लका आप, ठीक है, का हो गया, लका आपके लिए है। तो आप क्या जवाब देंगे जब मैं आपसे सवाल करूंगी कि क्या ये आपके लिए है? तो आप कहेंगे जी हाँ नाम ये मेरे लिए है। तो मेरे लिए की क्या अरबी होगी? हाजा ली, हाजा ये ली मेरे लिए है। अब मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, आहाजा लकुम, क्या हाजा ये लकुम आप सबके लिए है? तो आप जवाब देंगे जी हाँ ये हम सब के लिए है। जी हाँ नाअम हाजा ये
लना हम सब के लिए है। अब एक औरत के लिए मैं सवाल करना चाहूंगी कि क्या ये आहाज़ा लहा, क्या ये उस औरत के लिए है या उस मोनस चीज के लिए है? तो आप जवाब देंगे जी हाँ, ये उस औरत के लिए है। नाम हाजा लहा। ठीक है। अब हमने पहले लेक्चर में व और फा के साथ कुछ हरूफ को जोड़ा था, तो अब हम इसको भी लहू लहुम लका ली लकुम वल और लना को वा के साथ जोड़ेंगे, तो मायने चेंज नहीं होंगे, बस वा के मायने ऐड हो जाएंगे। सही है। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हम सब के लिए, वलहा और उस औरत के लिए। इसी तरह हम फा के साथ भी करेंगे। इसको आपने लिखना है, ये आपका होमवर्क है कि आप वा और फा के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फा का मायने हमने पढ़ा था पस, तो। ठीक है। तो फलहु, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलना और फलहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हर्फ के साथ प्रैक्टिस कर ली है जो कि ली था। अब हम मिन से करेंगे। ठीक है। मिन के मायने है से, और इसको याद रखने के लिए हम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान की जो है एग्जांपल ले लेंगे कि मिन के क्या मायने थे से। तो यहाँ पे हमने मिन को उन 6 जो टुकड़ों में आने वाले हरूफ हैं उनके साथ जोड़ा है। मिन जो है वो हरफ जर है, और ये जो हु हुम का ई कुम ना है, ये मेरा और मेरी के लिए यूज होता है। ठीक है। मेरा, मेरी, आपका, हमारा, इन सब के लिए। तो हमने इन इसको जब मिन को जब जोड़ा तो कैसे होगा, मेरे साथ साथ आपने दोहराना है। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, और मिनहा उस औरत से। ठीक है। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, और मिनहा उस औरत से। ठीक है। मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। अब तीसरी हम हर्फ जर की जो प्रैक्टिस करेंगे वो हो गए अन। ठीक है। अन के मायने भी से है, अन के मायने के साथ भी होता है। ठीक है। अब ये जो आप कहेंगे कि मिन का मतलब इससे है, अन का मतलब इससे है, तो ये जो है डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है, कॉन्टेक्स्ट में लाई करता है। किसी आयत में मिन से जो है वो से का मतलब का इजहार किया गया होगा, और कहीं पे अन का। ठीक है। जैसे रज़ी अल्लाहु अन्हु, जब हम सहाबा को या किसी सहाबी को पुकारते हैं तो हम रज़ी अल्लाहु अन्हु या रज़ी अल्लाहु अन्हा बोलते हैं। तो ये अन से हो गया या के साथ। तो जब हमने इन वर्ड्स को इन 6 टुकड़ों वाले हरूफ के साथ प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे हो जाएगा, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा
उस मोनस से, उस औरत से, ठीक है। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं हम। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। उससे, अनहु, उन सब से, अनहुम, अनका, आपसे, अन, अन्नी, मुझसे, अनकुम, आप सब से, अन्ना, हम सब से, अनहा, उस एक औरत से। तो आपने ये बार बार दोहराने हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको ये याद होंगे। यहाँ पे हमने साथ साथ ही जो है इसकी मोनस की भी प्रैक्टिस कर ली है। ये थोड़ा सा उस लिखने में गलती होगी है। मिनहू का मतलब है उससे, ठीक है, के लिए नहीं होगा, उससे। तो जहाँ पे हमने रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, मोनस में कन्वर्ट कर दिया। लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, ठीक है, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। तो ये 3 हरूफ जो आज आपने पढ़े हैं, इनमें से सिर्फ एक नया हर्फ है, ठीक है, बाकी हमने पढ़े हुए हैं। और आप उसको कैसे याद कर सकते हैं? एग्जाम्पल से, जैसे ली है, लिए, अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ठीक है, ली, लाम जे ली आ गया ना। मिन, और इसकी एग्जाम्पल भी आपने पढ़ी हुई है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह में आता हूँ लकी मिनश शैतान, शैतान से, मिन से। अन, अन आप इस एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, जैसे सहाबा कराम के लिए हम या सहाबिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रदियल्लाहु अन्हु या रदियल्लाहु अन्हा, से। तो अब थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अभी फौरन से बोलना नहीं है, पहले सोचना है। अपने जो है टीपीआई मेथड से, उंगलियों के इशारों से इसकी प्रैक्टिस करके अपने माइंड में लाके फिर आपने जो है ना जवाब देना है, ठीक है। लाहुम, ला ली से आया है, ठीक है, बोलने में ला आसान होता है इसलिए यहाँ पे ला आया है, ली हुम नहीं आया, लेकिन मतलब उसका चेंज नहीं हुआ, वही का वही रहा है, ठीक है। लाहुम, इसका क्या होगा? ला का मायने आपको पता है कि के लिए होता है, ठीक है। हुम का मायने कहाँ पे होगा, नहीं याद आ रहा आपको, तो आप ऐसे करेंगे, हु हुम, ठीक है, आपको याद आ गया, हु उसका, ठीक है, हुम उन सब का, वो सब, ठीक है। लहुम उन सब के लिए। अब मिन्ना, ठीक है, मिन्ना क्या होगा? आप कहेंगे ये मिन कहाँ पे पढ़ा था हमने? तो मिन जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से पढ़ा था हमने, मिन से हो गया, ठीक है। ना कहाँ पे पढ़ा था? ना कौन सा वर्ड होता है, तो किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो आप कहेंगे हु हुम का ई कुम ना, हमने ना हमारे लिए पढ़ा था, ठीक है। तो मिन का मतलब है से, ना का मतलब है हमारा, तो हमसे इसका मायने हो जाएगा, मिन से ना हमारा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो से हमारा यानी कि हमारे से, हमसे, ठीक है। अनकुम, अब अन कुम, आपको पता लग गया है कि 2 वर्ड्स का मजमुआ है, एक अन है और एक कुम है। तो अन का मतलब हमने याद किया है से, और कुम, कुम आपको याद नहीं आ रहा ऐसे, तो आप दोबारा से यूं कर लें, हु हुम का ई कुम, आप सब, यानी कि आप सब के बारे में बात हो रही है। तो अन लग गया, अन से, अन का मतलब होता है से या के साथ, कुम आप सब, यानी कि आप सब के साथ या आप सब से। आखिर में हम एक दुआ याद करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमें हर इल्म को हासिल करने के लिए अल्लाह से भीख माँगनी चाहिए, ठीक है?
और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होना शुरू हुई, तो जो वो ना डर गए थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कहीं मुझे ये भूल ना जाए, ठीक है? तो जो है अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि डरिए मत और ये पढ़ा करें, ओके? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। तो हर इल्म हासिल करने से पहले हमें ये दुआ माँगनी चाहिए ताकि हमें वो भूले नहीं और अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाता रहे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम पर आपने 57 अल्फ़ाज़ सीखे हैं जो कि कुरान मजीद में 19,471 बार आए हैं। इतनी रेपिटेशन के साथ आते हैं, तो हमें अब ये उज़र पेश नहीं करना चाहिए कि अरबी मुश्किल ज़बान है और इसको सीखने में दिल लगा के हमें सीखना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।